आजकल बहुत एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है पीसीओडी की। वो पेशेंट्स यूजुअली मेरे पास टेस्ट लेकर आएंगे। आपने सिंपल एक एंटी इन्फ्लेमेटरी बेल ही दे दिया और इस डॉक्टर ने टेस्ट नहीं करवाया क्या कोई, तो इन्हें पता कैसे, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई है। स्वागत है आपका वैद्यहकीम.com पे। आज है हमारे साथ डॉक्टर रितु चड्ढा फ्रॉम रितु चड्ढा क्लिनिक। स्वागत है डॉक्टर आपका। थैंक यू। डॉक्टर, अपनी आयुर्वेदा की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। आफ्टर आई डिड माई ग्रेजुएशन, शुरू से ही मुझे था कि मैंने प्रैक्टिस तो आयुर्वेदा में ही करना है, लेकिन जैसे था कि गर्ल्स वर मोर गोइंग टुवर्ड्स गायनी की प्रैक्टिस, हाँ वो सब, तो शुरू में मैंने कुछ किया गायनी में भी, लेकिन एट द बैक ऑफ माइंड मेरे को था कि मैंने आयुर्वेदा को ही परस्यू करना है एज अ प्रोफेशन। तो मैंने पतंजलि का जो फर्स्ट सेंटर था यहाँ पे वो ज्वाइन किया, तो वहाँ पे आई गॉट टू सी मेनी पेशेंट्स आयुर्वेदा में, जो बल्क में पेशेंट्स मिलते हैं। तो आई वॉज लकी एनफ कि मेरे को प्रैक्टिस में शुरू में ही मिल गए। उसके बाद कुछ साल मैंने अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 years मैंने पतंजलि में जॉब किया। देन आई स्विच टू माई ओन प्रैक्टिस। किस चीज ने आपको आयुर्वेदा की तरफ अट्रैक्ट किया? आयुर्वेद की अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो इट इज सेफ, साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो बहुत लोगों को एलोपैथिक मेडिसिन से मिलते हैं। साइड इफेक्ट्स, एक बीमारी को ठीक करते हुए जो दूसरी बीमारी लग जाती है। सपोज आप पेन्स वाला पेशेंट है, जॉइंट पेन्स वाला, उसको एलोपैथी में पेन किलर्स ही दिए जाते हैं। तो पेन किलर्स अगर पेशेंट 3 महीने 4 महीने खाता है तो उसके साथ एक और प्रॉब्लम जो अपने लिए इन्वाइट कर लेता है वो है गैस्ट्राइटिस, सिवियर एसिडिटी, जो कि पेन किलर्स खाने से हुई है। ये चीज़ें आप आयुर्वेद में ये आपको नहीं होती, क्योंकि आयुर्वेद में यू ट्रीट अ पर्सन एज अ होल, यू डोंट ट्रीट अ स्पेसिफिक डिजीज, और एक बीमारी को ठीक नहीं करते हो। आप प्रकृति के अनुसार उसकी बीमारी को समझकर वो बीमारी बनी क्यों, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हो। तो सिर्फ वो जो पेशेंट सिम्टम्स लेकर आया वो ही ठीक नहीं होंगे, उस बीमारी को बनाने वाला रूट कॉज आप पकड़ लेते हो और उसके अकॉर्डिंग इलाज करते हो। कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? अराउंड 17 years। दैट्स ग्रेट। तो आपकी स्पेशलिटी किस चीज में है? वैसे तो आई एम एन जनरल फिजिशियन, लेकिन स्पेशलिटीज गायनी के ही, फीमेल रिलेटेड, और क्रॉनिक जितनी भी डिजीजेस है। किस बीमारी वाले पेशेंट्स आपके पास ज्यादा आते हैं? आजकल बहुत एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है पीसीओडी की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन, जो कि यंग गर्ल्स में ड्यू टू डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से ये बहुत कॉमन हो रहा है। मैक्सिमम पेशेंट्स उसके हैं। और आप कैसे एड्रेस करते हो? पेशेंट्स यूजुअली मेरे पास टेस्ट लेकर आएंगे, तो मैं टेस्ट देख रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो उनको एक साइड रख के मैं कहती हूँ पहले आप अपनी बीमारी की शुरू बताओ, शुरू कैसे हुई। हिस्ट्री इज द मेन थिंग। आप पेशेंट आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो अगर आप उसकी हिस्ट्री अच्छे से ले लेते हो ना, क्योंकि डायग्नोज सही बन गया तो हाफ वर्क इज डन। तो हिस्ट्री अगर अच्छे से पेशेंट की ले ली है, तो आपने पकड़ लिया कि ये बीमारी जो बता रहा है पेशेंट या सिम्टम्स बता रहा है, तो अगर आए हैं तो आए क्यों हैं। पेशेंट्स को डील करते टाइम कोई चैलेंजेस आप फेस करते हो? हाँ, पेशेंट कई बार देखो, एक एप्रीहेंशन होती है पेशेंट्स में कि अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका रिजल्ट तो धीरे धीरे मिलेगा। ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है आयुर्वेदिक फिजिशियन के लिए। थोड़ा कभी ऐसा भी हो कि कन्विंस करना पड़ता है उनको, माइंडसेट अलग सा लेके आते हैं। हाँ, कई एलोपैथी वाला लेके आते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं पहले ही पेशेंट ये एक माइंडसेट में उनका फिट होता है कि डॉक्टर साहब ये बीमारी तो ठीक नहीं होनी। उसको कन्विंस करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, एक्सपीरियंस हो गया, डील करना आता है, तो पेशेंट्स गेट कन्विंस्ड। तो हर पेशेंट डिफरेंट है? यस, बिल्कुल। देखो, हर पेशेंट डिफरेंट है। हम जो पढ़ते हैं वो तो एक चैप्टर है, एक बीमारी के बारे में है, बता दिया उन्होंने जनरल के आपके पास सपोज जॉन्डिस का पेशेंट आता है, उसको आंखों में पीला होगा, उसका यूरिन कलरेशन ये हो जाएगा, ये भूख नहीं लगेगी, वो वॉमिट करेगा ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आपको सिम्टम्स बुक ने पढ़ा दिए। लेकिन जॉन्डिस का पेशेंट, अगर 4 जॉन्डिस के पेशेंट्स हैं, चारों अलग अलग तरह के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। एलोपैथी में 10 पेशेंट्स अगर फीवर वाले हैं तो 10 को ही पैरासिटामोल ये सब दे दिया जाएगा। आपके आयुर्वेद में अगर आपके पास पेशेंट सबको एक ही तरह की दवाई, या कह लो सुदर्शन घनवटी आती है हमारे फीवर की, तो वो सब पेशेंट्स में रिजल्ट नहीं देगी। क्योंकि फीवर क्यों हो रहा है उसका कारण कई अलग अलग कारण है। तो आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स क्या हैं? आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है कि
सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करना है, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी है। आप सक्सेस स्टोरी अगर बताना चाहें कि आपके पास कोई पेशेंट गंभीर बीमारी वाला आया हो और आपके ट्रीटमेंट से उसने अच्छे से रिकवर किया है। यस, ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट की मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगी। एक बीमारी होती है लंग्स की, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं। लंग्स उसमें सिकुड़ जाते हैं, ILD करके इस्चेमिक लंग डिजीज बीमारी होती है। तो वो पेशेंट, क्योंकि वो उनकी फैमिली शुरू से ही मेरे पास आ रही थी, तो उनको था कि डॉक्टर साहब हमने कहीं और नहीं जाना, आयुर्वेद से ही ठीक होना है, तो आप देखो। तो वो पेशेंट का मैं, वो अभी तक आती है पेशेंट मेरे पास। 4 इयर्स बैक वो आई थी। उसको सीवियर डिस्निया था, सांस फूलता था, खांसी रुकती नहीं थी उसकी, उसका वेट कम हो रहा था। तो आई स्टार्टेड द मेडिसिन और 15 दिन में ही वो पेशेंट वॉज ऑन द रिकवरी ट्रैक। और मेरे को लगता है उस पेशेंट ने 6 to 7 मंथ्स मेडिसिन खाई होगी फुल डोज में, उसके बाद कम की, तो अब तक वो ठीक है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल आयुर्वेदा में डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए कितना टाइम लगता है? बीमारी को ठीक होने में सिर्फ दवाई या डॉक्टर नहीं काम करता। बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी जो हो, आयुर्वेद में बात मानी जाती, पथ्य अपथ्य का पालन पेशेंट कितना करता है। पथ्य इज द राइट थिंग्स, जो खानी है, डूज एंड डोंट्स आप कह सकते हो, और जो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी होती। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां हमारे गलत खान पान से ही, आजकल हम सबको पता है, एक खाना पीना ही गलत होता है तभी बीमार होते हैं हम। तो वो पेशेंट को, और ये तो हमारी ट्रीटमेंट का एक मेन हिस्सा होता है। और जो सच में पेशेंट विलिंग होते हैं ना, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप पीछे प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दो, हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और जो चीज़ें नहीं खानी है वो अगर अवॉइड करते हैं तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। मोस्टली फॉलो कर लेते हैं डाइट। आजकल हम एडिक्शन की बात करते हैं, अल्कोहल एडिक्शन होगी या ड्रग एडिक्शन होगी। टी की एडिक्शन हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी चीज है। लोग पेशेंट्स को कहो ना कि चाय, देखो कैफीन जो है सबसे गर्म चीज है, तो पेशेंट को कहो आप चाय बंद कर दो, आप आज से ही ठीक होना शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब स्वेर दी चाह तो असी छड़ नहीं सकते। चाय छोड़नी उनको सबसे मुश्किल चीज लगती है। हम पेशेंट्स को कन्विंस करना कि आप उसकी जगह कोई हर्बल ले लो। मैं तो हर्बल भी मना करती हूँ, क्योंकि हर्बल में भी कुछ गर्म चीजें होती हैं, जैसे अश्वगंधा वगैरह होता है। वो केस टू केस वेरी करता है कि इसको कहना है पेशेंट को ले के ना ले। लेकिन हम पेशेंट को हर्बल टीज, दूसरी मैं जो ज्यादातर एडवाइस करती हूँ, ये जो कड़ी लीव्स होते हैं, इसकी डिकॉक्शन टी की तरह बन जाती है, वो लो तो सबसे अच्छी चीज होती है वो। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप कौन सी सिंपल टेक्निक्स फॉलो करते हैं? हिस्ट्री अगर सही है तो वो मेरी ट्रीटमेंट को बहुत हेल्प करता है। पेशेंट की थोड़ी मनस्थिति को भी पढ़ना जानते हो ना, तो आपकी ये बहुत अच्छी एक ट्रिक या आपका हुनर बन जाता है कि आप पेशेंट को कैसे डील करोगे। मैम, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा? फ्यूचर ऑफ आयुर्वेदा इज ग्रेट। और जैसे आप लोग कर रहे हो हमारी हेल्प, तो हमारा फर्ज है कि हम पेशेंट्स को अपनी ट्रीटमेंट से, अपनी डीलिंग से इतना कन्विंस करें कि वो और कहीं पैथी में जाना ही ना चाहे। उनको लगे कि हाँ, वो जो रिजल्ट्स हमें लगते थे कि हम बुखार, देखो खांसी बुखार है, उसके लिए पेशेंट्स के मन से ये निकालना है कि एंटीबायोटिक खाना ही पड़ेगा। जैसे अब वायरल इतना फैला हुआ था, तो लोग नहीं, एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा या हफ्ता लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं कि पेशेंट 2-3 दिन में ही, जो एलोपैथी खाने के बाद 15-15 दिन पेशेंट्स वीकनेस से पड़े रहते हैं, वो सब आयुर्वेद में अगर सही तरीके से और सही मेडिसिन सही डोज में मिलती हैं तो पेशेंट्स वो सब उनसे बच जाता है। मैम, आप हमारे व्यूअर्स को हेल्दी लाइफ के लिए कोई टिप देना चाहिए? अपने मन को हेल्दी रखो, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि मनोदैहिक, सिर्फ अब आयुर्वेद नहीं, डॉक्टर्स मॉडर्न पैथी भी मानती है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर पर सिम्टम्स के रूप में या एक बीमारी के रूप में तो बाद में नजर आती है, उसका बीज जो है आपके मन में बहुत बहुत साल पहले पड़ गया होता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रेस लेवल हो सकता है, वो आपकी गलत खाने पीने की आदतें हो सकती है, वो आपका कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, आपका लॉन्ग एंगर रिटेन किया हुआ आपने एंगर रिजेंटमेंट हो सकता है। वो भी अगर आप अपने मन में होल्ड करके रखते हो, एक ना एक दिन वो कोई बड़ा हुआ बीपी के रूप में दिखेगा, शुगर बन गई है उसके रूप में दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हेल्दी रहना है, अपने मन को स्वस्थ रखो। अगर लोगों ने आप तक पहुंचना है, आपको अप्रोच करना है, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? मेरा क्लिनिक मॉडल टाउन में है, एंड मेरे
सुबह भी है ओपीडी टाइमिंग्स, इवनिंग भी है, सुबह 10 से 2 और इवनिंग 5 to 8, एंड माय मोबाइल नंबर इज 9855073536। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मैं देती हूँ, तो उसके लिए प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए वो हो जाता है। मैम वैद्यकीम.com के लिए आपका एक मैसेज। वैद्यकीम.com के लिए मैं कहना चाहूँगी वेरी गुड इनिशिएटिव। आयुर्वेद को आपने चुना है, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। और अप्रोच बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढिए जो सिर्फ आयुर्वेद को परस्यू कर रहे हैं अपने प्रोफेशन।